गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED-SC-HI 4th सेमेस्टर को पेपर 10 जिसका नाम है फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड का यूनिट 2.5 डिफरेंट कंसेशंस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अर्थात सरकार द्वारा दी गई विभिन्न रियायतें को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि रियायत क्या है। तो किसी कारण या परिस्थितिवश सरकार या संस्था द्वारा विशेष श्रेणी के लोगों को सेवा शुल्क से मुक्त करना या सेवा शुल्क में कमी करना रियायत या छूट कहलाती है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की रियायतें प्रदान की जा रही हैं, जिन्हें हम अलग अलग रूपों में स्पष्ट करके समझ सकते हैं, जिसमें पहला है चिकित्सकीय रियायत, दूसरा शैक्षिक रियायत, तीसरा व्यावसायिक रियायत, चौथा आर्थिक रियायत और पांचवा अन्य रियायतें। प्रत्येक राज्य में दिव्यांगजनों को दी जाने वाली रियायतों का स्वरूप अलग अलग है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों को जानेंगे। तो इसमें पहला है चिकित्सकीय रियायत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को निःशक्तता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा के लिए अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं को यथासंभव कम करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक सर्जरी करा के दिव्यांगजनों को सामान्य जीवन यापन हेतु 1 वर्ष में अधिकतम 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति की सीमा तक खर्च की भरपाई के लिए धनराशि संबंधित राजकीय चिकित्सालय को लाभार्थी की सीमा के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के लाभ हेतु संबंधित जिले के दिव्यांग कल्याण अधिकारी से संपर्क करना होता है। और एक दूसरी योजना है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु अधिकतम धनराशि प्रति लाभार्थी रुपया 8,000 प्रदान होगी। यह धनराशि समय समय पर संशोधित होती रहेगी। अगला है शैक्षिक रियायत। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के दिव्यांग व्यक्तियों को निकटवर्ती विद्यालय या विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। दिव्यांग व्यक्तियों को बैग, ड्रेस एवं किताबों को मुफ्त में वितरित किया जाता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु दिव्यांग विद्यार्थियों को 5% आरक्षण का प्रावधान है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा स्नातक स्तर के दिव्यांग विद्यार्थियों को फीस प्रतिपूर्ति की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यह छात्रवृत्ति विभिन्न श्रेणियों में निम्न स्तरों के अनुसार की जा रही है, जैसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर या डिप्लोमा स्तर के विद्यार्थियों हेतु। तो अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है, जिसमें कि आवासीय विद्यार्थी और छात्रावासी विद्यार्थी। यहाँ आवासीय विद्यार्थी से तात्पर्य उन विद्यार्थियों से जो प्रतिदिन घर से विद्यालय जाते हैं और फिर शिक्षा ग्रहण करके विद्यालय से पुनः घर आ जाते हैं। वहीं छात्रावासी विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्कूल के पास में रहकर छात्रावास में अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, या छात्रावास में रह के जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो छात्रावासी विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि माध्यमिक स्तर के आवासीय विद्यार्थी हेतु 350 रुपया प्रति माह तथा छात्रावासी विद्यार्थी हेतु 600 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। वहीं उच्च माध्यमिक स्तर के आवासीय विद्यार्थी हेतु 450 रुपया प्रति माह से 550 रुपया प्रति माह तथा छात्रावासी विद्यार्थियों हेतु 650 रुपया प्रति माह से 1200 रुपये प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। स्नातक या स्नातकोत्तर या डिप्लोमा स्तर के विद्यार्थियों को 500 रुपया प्रति माह आवासीय विद्यार्थी हेतु
तथा 3,000 रुपया प्रतिमाह छात्रावासी विद्यार्थी हेतु प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। सरकार अपनी समीक्षा द्वारा बार बार इस आंकड़े को परिवर्तित करती रहती है और स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा स्तर के विद्यार्थियों को 5,000 रुपया प्रति वर्ष अधिकतम पुस्तक एवं अन्य सामग्री को खरीदने हेतु प्रदान किया जाता है। अगला है व्यावसायिक रियायत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण, दुकान संचालन योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण हेतु 20,000 रुपया एवं दुकान, गुमटी, ठेला संचालन हेतु रुपया 10,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। रुपया 20,000 में रुपया 15,000 की धनराशि 4% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रुपया 5,000 अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार रुपया 10,000 में 7,500 रुपये की धनराशि 4% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा 2,500 रुपया अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। दुकान निर्माण की राशि संपूर्ण भुगतान के 1 वर्ष के बाद रुपया 500 प्रति त्रैमासिक किस्त की दर 3 समान किस्तों में ली जाएगी तथा गुमटी, ठेला इत्यादि के लिए प्रदान की गई धनराशि भुगतान के 3 माह बाद रुपया 250 प्रति त्रैमासिक किस्त की दर से 30 समान किस्तों में ली जाएगी। वहीं सरकारी संस्थाओं एवं नौकरियों में आरक्षण हेतु दिव्यांगजनों को 4% पदों पर नियुक्त करने का प्रावधान है। कार्यस्थल पर दिव्यांगजनों के दिव्यांगता के मद्देनज़र सुविधा उपलब्ध कराने की भी सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है। अगला है आर्थिक रियायतें या रियायत। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत दिव्यांगजनों के लाभार्थ आर्थिक विकास क्रियाकलाप को बढ़ावा देने हेतु तथा उन्हें आर्थिक लाभ पुनर्वास हेतु अन्य उपकरणों एवं स्वरोजगार के प्रोत्साहन हेतु कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कमर्शियल वाहन खरीदने हेतु, बिजनेस हेतु, कृषि गतिविधि हेतु, छोटी औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु आर्थिक रियायतें प्रदान की जा रही हैं। सेक्शन 80 के तहत दिव्यांग बच्चों के माता पिता को रुपया 20,000 तक की आय कर की छूट मिलती है तथा निःशक्त जनों को 40,000 रुपये तक की आयकर में छूट का प्रावधान है। अन्य रियायतों को बिंदुवार हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है निराश्रित दिव्यांगजन के भरण पोषण हेतु अनुदान दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपया प्रति लाभार्थी प्रति माह प्रदान की जाएगी। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो तथा किसी अन्य निराश्रित भरण पोषण योजना का लाभ न ले रहा हो, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना इत्यादि। अगला है दूसरा, दिव्यांगजनों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की योजना है। वे पूरे उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। तीसरा है दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसमें स्वैच्छिक संगठनों, सेवा योजकों, जिन्होंने दिव्यांगजनों की सेवा की हो या रोजगार प्रदान करने का कार्य किया हो, इस पुरस्कार के द्वारा रुपया 25,000 का नगद पुरस्कार तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। चौथा है प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के पठन पाठन हेतु ब्रेल लिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु प्रेस का संचालन किया जा रहा है। इस ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों की छात्रावास निशानगंज लखनऊ में स्थापित की गई है। उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पात्रता एवं शर्तें रखी गई हैं, जो निम्न हैं। पहला है दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
दूसरा, दिव्यांगता का न्यूनतम 40% राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया होना चाहिए। और चौथा है, गरीबी रेखा की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित आय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रस्तुतिकरण के दौरान हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि जो सरकार द्वारा विभिन्न रियायतें दिव्यांगजनों को दी जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं और किस किस क्षेत्रों में हैं। सबसे पहले हम लोग रियायत को जानें, अर्थात किसी संस्था या सरकार द्वारा जो दिव्यांगजनों को सेवा शुल्क में कमी की जाती है या उसको मुफ्त में प्रदान किया जाता है उसे हम लोग रियायत कहते हैं। इसमें हम लोग पहला रियायत की जब हम बात कर रहे थे तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही रियायतों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला था चिकित्सकीय रियायत। चिकित्सकीय रियायत में हम आप लोग को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को निःशक्तता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा के लिए अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार जो है उनकी विकलांगता को यथासंभव कम करके सामान्य जीवन यापन हेतु 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति जो खर्च आ रहा है उसकी भरपाई करने का प्रयास कर रही है। और ये जो धनराशि है ये राजकीय चिकित्सालय को प्रदान किया जाता है। वहीं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण या श्रवण यंत्र के लिए या उसकी मरम्मत के लिए सरकार 8,000 रुपया प्रति लाभार्थी प्रदान कर रही है। जब हम शैक्षिक रियायत की बात कर रहे थे तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, जिसमें हमारे दिव्यांग विद्यार्थी भी आते हैं। अन्य विद्यार्थियों की तरह दिव्यांग विद्यार्थियों को भी बैग, ड्रेस एवं किताबों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। वहीं उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु दिव्यांग विद्यार्थियों को 5% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं को फीस प्रतिपूर्ति हेतु छात्रवृत्ति का भी सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी थी और उसको हम लोगों ने एक एक करके जिक्र किया। अगला था हमारा व्यावसायिक रियायत। जब हम व्यावसायिक रियायत की बात कर रहे थे तो इसमें 2 योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसमें प्रथम था दुकान निर्माण हेतु और दूसरा था दुकान संचालन हेतु। दुकान निर्माण हेतु सरकार 20,000 रुपये तक की धनराशि प्रदान कर रही थी, जिसमें कि सिर्फ 15,000 रुपये तक की धनराशि को कर्ज के रूप में दिया जा रहा था, जिसका कि 4% साधारण ब्याज था, वो भी संपूर्ण धनराशि के भुगतान के बाद से स्टार्ट होता था। और प्रति 3 माह पर 500 रुपया लाभार्थी द्वारा जो है ब्याज 500 रुपया किस्त के रूप में जो है अदा करना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि 20,000 रुपये की धनराशि में 5,000 रुपया सरकार द्वारा अनुदान के रूप में मुफ्त में ऐसे ही दिया जा रहा है उनको सहायता के लिए, जबकि मात्र 15,000 रुपया ही उनको कर्ज के रूप में सरकार को वापस करना होता है, वो भी 4% के साधारण ब्याज की दर से, तथा वो किस्त वाइज था। 3 माह पर 500 रुपया जमा करना होता था 30 किस्तों में। वहीं जब हम दूसरी योजना की बात कर रहे थे जिसमें कि 10,000 रुपया प्रति लाभार्थी प्रदान किया जा रहा था, यह योजना थी दुकान संचालन या गुमटी ठेला संचालन हेतु। इस योजना के तहत जो धनराशि प्रदान की जा रही थी उसमें दिव्यांगजनों को 7,500 रुपया कर्ज के रूप में दिया जा रहा था तथा 2,500 रुपया सरकार दिव्यांगजनों को सहायता हेतु प्रदान कर रही थी। और इसमें संपूर्ण धनराशि के भुगतान के 3 माह बाद जो है लाभार्थी को प्रति 3 माह पर अर्थात त्रैमासिक
किस्त पर 250 रुपया प्रति 3 माह पर जमा करने होते थे, वो भी कितने 30 किस्तों में। यानी दोनों के किस्त सेम थे, किस्त का टाइमिंग सेम था और जो है धनराशि बस अंतर थी। अगला जब हम बात कर रहे थे कि सरकारी जो नौकरी है या सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और कार्यस्थल पर दिव्यांगजनों के अनुसार सुविधाएं हो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद हम आर्थिक रियायत की बात कर रहे थे। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत दिव्यांगजनों के विकास हेतु आर्थिक योजनाएं चल रही हैं, आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु योजनाएं चल रही हैं, जिसमें आर्थिक रियायतें भी उन्हें प्रदान की जा रही हैं, जिसकी अलग अलग कैटेगरी है। वहीं सेक्शन 80 के तहत दिव्यांग बच्चों के माता पिता को रुपया 20,000 तक की आय की छूट मिलती है तथा निःशक्त जनों को 40,000 तक की आयकर छूट प्राप्त करने का प्रावधान है। अर्थात ऐसे माता पिता जिनके बच्चे दिव्यांग हो उनको आयकर में 20,000 रुपये तक की छूट थी, वहीं जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 40,000 रुपये तक की आयकर में सरकार द्वारा छूट दिया गया है। अन्य रियायतों में हम बात कर रहे थे तो दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 500 रुपया प्रदान किया जा रहा है प्रति माह, और इस योजना का लाभ उठाने हेतु शर्त यह है कि आप किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहे हों, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना इत्यादि। दूसरा हमारा था राज्य परिवहन की बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें कि उन्हें सरकार द्वारा जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसे साथ लेके वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। और अगला हमारा तीसरा था दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जा रहा है तथा ऐसी संस्था जो दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है, उन्हें रोजगार प्रदान कर रही है या दिव्यांगता के जो है पहचान के लिए या जागरूकता हेतु काम कर रही है, या ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांगता के लिए जन जागरूक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार पुरस्कार दे रही है। और इस पुरस्कार के तहत 25,000 रुपया नगद दिया जा रहा है तथा एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के पठन हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि वे उच्च स्तर तक शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे थे, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु कुछ रियायतें और प्रावधान किए जा रहे हैं। लेकिन इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तें और पात्रता रखी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अर्थात जो दिव्यांगजन है वो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों और उत्तर प्रदेश में रह रहे हों, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा। दूसरा, उनकी जो निःशक्तता का प्रतिशत है वो 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सरकार द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है उससे अप्रूवल होना चाहिए कि आप जो है दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और तीसरा था गरीबी रेखा के अंतर ही उनके परिवार आना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को 46,080 रुपया प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार को 56,460 रुपया प्रति वर्ष आय अधिकतम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। और आज हम आप लोग को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई विभिन्न रियायतों के बारे में पढ़ाए। असाइनमेंट के तौर पर आप लोग को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान की गई रियायतों की विस्तृत व्याख्या करके ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।